नमस्ते मेरी जान, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू एस्ट्रो श्रीनिधि, जहाँ पे रीडिंग नहीं सच बोला जाता है। और आज हम बात करने वाले हैं तुम्हारे पार्टनर की नेक्स्ट 72 आवर में करंट एनर्जी क्या रहने वाली है, उसका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है और तुम लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आने वाला है। और हाँ, ये रीडिंग उन सब के लिए है जो कि नो कॉन्टैक्ट में हो, ब्रेकअप सिचुएशन में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या फिर डिवोर्स सिचुएशन में हो, लेस कॉन्टैक्ट में हो, इन कॉन्टैक्ट में हो, तुम सबके लिए ये रीडिंग होने वाली है। या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस में धूप सेक रहे हो, स्वागत है आप सबका। क्योंकि सबके लाइफ में अपनी अपनी कहानी चल रही है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने पार्टनर को इमेजिन करो। ओके, उसका चेहरा याद करो। हाँ, वही जिसने तुम्हें अपने व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया हुआ है या फिर अपना लास्ट सीन हाइड करके बैठा हुआ है, उसका ही चेहरा याद करो। उस एनर्जी को कॉल करो, यूनिवर्स के पोर्टल को अलाइन करो, क्योंकि हम सच के बीच से ट्रुथ निकाल कर आने वाले हैं। तो चलो, कार्ड सफल हो चुकी है, लेट्स बिगिन। फर्स्ट कार्ड है डेविल। और ये कार्ड क्या बताता है, ये तो तुम लोगों को भी पता चल चुका होगा। यहाँ पे टॉक्सिसिटी है, ऑब्सेशन है, तुम्हें भी मालूम है ये चीज। देखो, यहाँ पे अभी भी आपका पार्टनर आपको लेके ऑब्सेसिव है, लेकिन यहाँ पे हेल्दी वाला ऑब्सेशन नहीं है। ये वो वाला है जिसमें बंदा खुद से भी निकल नहीं पा रहा है। ये वो ऑब्सेशन है जिसमें जो बंदा है या बंदी है, आपका पार्टनर जो भी है, लड़का है या लड़की है, वो खुद भी कंट्रोल छोड़ नहीं पा रहा है। अगर आप लोग ब्रेकअप में हो तो भी ये आपके एनर्जी फील्ड में घुसा हुआ है। शायद सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है या फिर सीक्रेटली किसी फेक आईडी से आपको स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में जानने की कोशिश। अगर आप लोग थर्ड पार्टी में हो तो ये बंदा लिटरली स्टक है। ये इमोशनली कहीं और है, फिजिकली कहीं और है और मेंटली कहीं और है। मेंटली तो ये बंदा कंफ्यूजन का बाप लग रहा है। इतना कंफ्यूज्ड है ये कि पूछो ही मत। और एक बात पक्की है, आपकी जो एनर्जी है ना, वो इसके सर से उतर नहीं रही है। कार्ड देख लेते हैं। टू ऑफ कप्स, मतलब फीलिंग है बॉस। ये बंदा आपसे दिल से कनेक्टेड था और अभी भी है, लेकिन अब इसके दिल के जीपीएस को डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा है। अगर आपको लग रहा है ना कि ये बंदा आपको भूल गया है, अगर सोच रहे हो आप कि ये बंदा आपको भूल गया, तो ये भूल जाओ, क्योंकि ये बंदा या बंदी हर एक इमोशनल मोमेंट में तुमको याद करता है। हर एक चीज में, कुछ भी ऐसा इमोशनल चीज होता है ना, ये हर चीज में तुमको याद करता है। फर्स्ट डेट हो या फर्स्ट फाइट हो या लास्ट फाइट हो या फिर तुम्हारी लास्ट सीन हो, ये हर कुछ याद करता है। लेकिन अभी भी दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बंदा चाह रहा है मिलना, लेकिन यहाँ पे या तो ईगो है या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर किसी चीज का गिल्ट नजर आ रहा है। और इसने ना ईगो, गिल्ट, थर्ड पार्टी, कंफ्यूजन, इन सब को मिक्स करके ना एक अच्छी सी सब्जी बना डाली है इसने। स्टिल समवेयर डीप डाउन वो सोल टाई जो है ना, वो अब भी एक्टिव है। इस कार्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। पेशेंस का कार्ड है। तो यहाँ पे आपका पार्टनर वेट कर रहा है अपने इमोशंस के रिजल्ट का। जब ब्रेकअप हुआ था तो ये सोच रहा है कि उस डिसीजन का आउटपुट अब क्या निकला है। तो ये बंदा एनालाइज भी कर रहा है कि आपने इसके बिना जीना कैसे शुरू कर दिया है। और इसके मन में एक क्वेश्चन चल रहा है कि क्या आप अब भी अवेलेबल हो या फिर आपकी एनर्जी किसी और की तरफ फ्लो कर रही है। मतलब कि इसके मन में चल रहा है कि आप कहीं और तो बिजी नहीं होंगे, किसी थर्ड पार्टी के साथ तो नहीं चलेगा। ये चीज इसके मन में अभी भी चल रहा है। और इनके मन में ये भी है कि अगर ये एक्शन लेते हैं तो क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस टाइप पे। लेकिन ये जो इंसान है ना, ये बहुत ज्यादा वेट एंड वॉच वाले सिचुएशन में है। तो ये ना एक्शन लेने से पहले पूरा समझो कि एक नेटफ्लिक्स वाला जो सीजन पूरा फ्लैशबैक होता है ना, ये पूरा देख रहा है, पूरा याद कर रहा है, पूरा सोच रहा है ये। ओके, नेक्स्ट कार्ड चेक कर लेते हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स। हार्ट ब्रेक क्लियर है यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों तरफ बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत ज्यादा पेन दिख रहा है। शायद आप लोगों का भी ब्रेकअप हुआ है या फिर ब्रेकअप या तो आपने इनिशिएट किया था या फिर उन्होंने किया था, लेकिन दर्द जो है वो दोनों तरफ इक्वल दिख रहा है। यहाँ पे ना अभी भी आपके दिल में बहुत ज्यादा दर्द दिख रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ दिख रही है। शायद आप रात में सो नहीं पा रहे हो, परेशान हो, चिल्ला रहे हो, रो रहे हो, कभी कभी बहुत चिल्लाने का मन हो रहा है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के साथ में यहाँ पे थर्ड पार्टी बेट्रेयल भी हुआ है, कोई थर्ड पार्टी भी एंट्री हुई है, जिस वजह से आप लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में दिख रहे हो। एंड कहीं ना कहीं गिल्ट भी है, इसने हर्ट किया, ये बंदा इस चीज को जानता है, लेकिन ये सॉरी बोल के ना ये पूरा सीन क्लीन नहीं करने वाला है। ये क्यों सारी चीजें ये क्लियर नहीं करेगा, क्योंकि इसका ईगो जो है ना, ये बहुत बड़ा है भाई। इसका ईगो जो है वो टाइटैनिक से भी बड़ा है, बट स्टिल अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा पछता रहा है, अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ हो रही है इसे। ओके, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हाई प्रीस्टेस। सीक्रेट्स, साइलेंस और स्पिरिचुअलिटी। ये बंदा या बंदी सब कुछ अंदर ही अंदर छुपा कर रखा हुआ है, बोल कुछ नहीं रहा है, लेकिन फील सब कुछ कर रहा है। ये आपको लग रहा होगा कि ये मूव ऑन कर गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसने मूव ऑन नहीं किया है, कि अंदर ही अंदर घुट रहा है या चीजें छुपा रहा है। ये इंसान साइंस देख रहा है, नंबर, ड्रीम्स, कोइंसिडेंस,
यूनिवर्स इसे कॉन्स्टेंटली आपकी तरफ पुश कर रहा है। और ये बंदा कंफ्यूजन के चक्कर में ना कहीं अपना स्पिरिचुअल डाउनलोड इग्नोर कर रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड जो है ये आपकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। आप कहीं ना कहीं इस टाइम पे इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप ग्रो कर रहे हो और आपका पर्सन आपको नोटिस कर रहा है, और शायद इसलिए इसका ईगो भी हर्ट हो रहा है क्योंकि इसने सोचा था कि तुम इसके बिना में कुछ नहीं हो। और सच ये है कि आप जितना ज्यादा खुद पे फोकस कर रहे हो ना, उतना ज्यादा यूनिवर्स आपके पार्टनर को मिरर दिखा रहा है कि देखो ये इंसान तुम्हारे बिना भी कितना साइन कर रहा है। इसलिए आपकी जो सेल्फ वर्थ है ना, वो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आपके तरफ खींच रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड चेक कर लेते हैं। पेज ऑफ वांड्स। ये वो एनर्जी है जहां पे एक्शन दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर में। तो किसी को किसी का मैसेज कॉल कुछ रिसीव हो सकता है, क्योंकि ये एनर्जी जो है वो है इम्पल्स का या फिर एक्साइटमेंट का और सडन एक्शन की। लेकिन ये क्लैरिटी के साथ नहीं आता है। ये हाई भेज के भाग जाने वाला सीन है। ये हाई भेजेगा, उसके बाद गायब हो जाएगा, या फिर मैसेज करेगा तो उसमें कोई डेप्थ नहीं होगी, कोई जान नहीं होगा उस पर, जिसे हम बोलते हैं टेस्टिंग द वाटर्स। ये जो बंदा या बंदी होगी या फिर आपका जो पार्टनर होगा, ये जो है ना इमोशनल डेप्थ पे कोई भी एक्शन नहीं कर रहा है, ये थ्रिल में एक्शन कर रहा है। यहाँ पे जो भी मैसेज आएगा ना, वो देखकर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसे खुद भी क्लैरिटी नहीं है, ये खुद भी क्लियर नहीं है। ठीक, नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है। मतलब नेक्स्ट 72 आवर में अगर आप इनको कांटेक्ट करते हो या इनसे बात करते हो, तो यहाँ पे क्लैशेस हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, या फिर कोई पुरानी टॉपिक्स फिर से उठ सकते हैं, क्योंकि आप दोनों जो हो वो एक ही पेज पे नहीं हो। यहाँ पे ईगो वर्सेस इमोशंस चल रहा है। आप दोनों ही चाहते हो कि दूसरा पर्सन पहले समझे। यहाँ पे आप दोनों के बीच में बात बन सकती है, लेकिन क्लैरिटी और पेशेंस चाहिए, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को इस चीज पे लगे हुए हो कि वो समझे बात को। यहाँ पे आप दोनों के बीच में क्लासेस चल रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट। मतलब नेक्स्ट 72 आवर में पास्ट रिव्यूज हो रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर में गिल्ट जाग रही है या फिर आपके अंदर में, और ये सोच रहे हैं कि इन्होंने क्या लॉस किया है, इन्होंने क्या खो दिया है। आप में से किसी का पार्टनर जो है वो या तो कांटेक्ट करने का डिसीजन लेने वाला है नेक्स्ट 72 आवर में, या फिर आपको क्लोजर देने वाला है। और आपके लिए भी ये टाइम कहीं ना कहीं डिसाइड करने का है कि आप वापस जाने के लिए रेडी हो या फिर मूव ऑन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। मतलब अब आप क्लैरिटी में हो। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जो भी डिसीजन लो विजडम के साथ लो, आंखों में आंसू हो, लेकिन जुबान बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि किसी की बातों में आकर फिर से हर्ट होने का टाइम गया अब। ओके, देखते हैं कि यूनिवर्स गाइडेंस क्या आ रहा है तुम्हारे लिए। जस्टिस। यूनिवर्स आपको क्लियरली कह रहा है कि अगर आपका पार्टनर एक्शन लेता है तो पेशेंटली देखो, और हर एक्शन को लव समझना जरूरी नहीं है, और अगर वो साइलेंट है तो भी वो एक आंसर है तुम्हारे लिए। यूनिवर्स कह रहा है कि अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखो। जो चला गया उसका शोक मनाने की जरूरत नहीं है, रोने धोने की जरूरत नहीं है, रोना धोना बंद करो, और जो आ रहा है उसके लिए स्पेस बनाओ, जगह बनाओगे। जब रिसीव करोगे तभी तो यूनिवर्स देगा ना। अगर ये रीडिंग आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना कि कौन सा कार्ड आपको सबसे ज्यादा फील हुआ, और शेयर करो उस फ्रेंड के साथ जो अभी हार्ट ब्रेक मोड में है। और हाँ, एस्ट्रो श्रीनिधि को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे तुमको सच मिलता है रियलिटी के साथ, बिना शुगर कोटिंग के। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, और याद रखो जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास जरूर आएगा। चाहे कहीं भी चला जाए तुम्हारे पास जरूर आएगा, और तुम्हारा जो नहीं है वो तुम्हारे पास आकर भी तुम्हारा नहीं रहेगा। इसलिए ज्यादा आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लव यू, टेक केयर।